जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद प्रमोद में। तो सब लोग जल्दी से जुड़ेंगे, जितने भी वीर योद्धा सैनिक हैं जल्दी से जुड़ेंगे भाई। सभी लोग एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक करिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से। शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं किया जाएगा। हमने इसके पहले 13 नंबर सेट किया था। आज जो हम लोग सेट करने वाले हैं यह सेट नंबर होगा 14। आप लोगों का जो रिस्पांस रहा है, आप लोगों का जो प्यार मिला है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों से ही कामना करता हूं कि यही प्यार, यही आशीर्वाद, यही सपोर्ट आप लोगों का आगे तक भी जारी रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेट का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए देता हूं लास्ट में। जो बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं वो लोग जानते हैं। और अगले सेट में मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूं, उसको सॉल्व करके बताता हूं कि क्या इसका बेस्ट अप्रोच था, कैसे इसको आसानी से लगाने का तरीका क्या था। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तो आपके सामने एक कल वाला प्रश्न है, आप लोगों ने लगाया भी होगा। जो लोग नहीं लगाए हैं आप लोग देख लीजिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, आइए। यह क्वेश्चन है कि एक धावक 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति बताना है। देखिए, गति निकालने का फार्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस 300 मीटर है। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस 300 मीटर है, बटे टाइम यानी समय क्या है? 30 सेकंड है, तो बटे 30 कर देना है। ठीक है, अब ये मीटर और सेकंड में है। ठीक है भाई, डिस्टेंस किसमें? मीटर में, समय किसमें? सेकंड में। आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो करना क्या है आपको? इसमें 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे तो देखिए, ये 30 से ये 30 कट जाएगा 10 बार में। बोलिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। 18 का गुना 2 में, तो 18 दूना 36। तो इसका सही आंसर है 36, ऑप्शन नंबर 2। एक बार बताएंगे कितने लोगों का यह सही आंसर था, कितने बच्चे इसका उत्तर निकाल पाए थे? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ये सवाल था दोस्तों कल का। अब आज के सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ले रहा हूं। चलिए, ये सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। अब आप लोग बताएंगे भाई जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए भाई, अच्छा एक बात हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि बच्चे ने पूछा कि सर क्या यह अग्निवीर के लिए जो क्लर्क के लिए यह अच्छा है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप अग्निवीर के लिए कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं तो उन सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए बेहतर है। चाहे आप जीडी का देख रहे हों, क्लर्क का देख रहे हों, या फिर ट्रेडमैन का, जो भी है सभी के लिए यह अच्छा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये अग्निवीर के लिए है तो भाई हमारे एग्जाम में काम करेगा नहीं करेगा, हम तो क्लर्क के लिए अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये सब अच्छा है। ठीक है, यही पेपर, यही क्वेश्चन ऐसा ही आपके पेपर में आने वाला है। बाकी दोस्तों आप प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे तो आप जान ही जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। समझ पाए आप लोग? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जो भी डाउट रहता है दोस्त आप पूछ सकते हैं। नो डाउट आप लोगों का मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या बताइए। चलिए दोस्त, इसमें गांव में पुरुष हैं यानी मेल हैं, और महिलाएं यानी फीमेल हैं। किस रेशियो में है? तो इसका रेशियो है 5:3 के रेशियो में। 5:3 के रेशियो में मेल और फीमेल एक गांव में है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि गांव में 800 पुरुष हैं, यानी पुरुष कितने हैं? 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान कितना है?
5 अनुपात का मान 800 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान निकालेंगे 16 5 80 यानी 160 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है महिलाओं की संख्या बताइए, तो महिलाओं की संख्या का रेशियो क्या है, 3 अनुपात। तो अगर 1 अनुपात का मान 160 है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना 160, 16 3 48 480, 480 उस गांव में महिलाएं हैं, 480। बात क्लियर है, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बन पाएगा आप लोगों से। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने करिए इसको। देखिए, यदि एक गोली की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई आपको यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, त्रिज्या, तो यहाँ पर 4 इंटू पाई का मान तो 22/7 लेना है। जब कुछ नहीं कहा है तो पाई का मान 22/7 लेते हैं, और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 करना होगा यहाँ पर, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा और इसका गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88 में 7 का गुना करेंगे तो 7 8 56, इकाई अंक 6 आएगा। अब ये तो ऑप्शन हट जाने वाला है, इकाई अंक 6 आएगा, बाकी गुना कर लीजिए। 7 8 56 हासिल का 5, 7 8 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या है, कमेंट करिए दोस्त। अग्निवीर के जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अभी आप लोगों को मैं ऐसा प्रश्न करा चुका हूं, अगर आप लोग डेली सेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों, डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा प्रश्न आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, सिंपल बात है, यहाँ पर बोला गया कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका अंतर 13 है। अब दोनों संख्याएं बताइए क्या हैं, तो दोनों संख्या तो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए किन दो संख्याओं का योगफल 25 आ रहा है, पहला का भी 25 आएगा लेकिन अंतर 13 आना चाहिए, 12 13 का अंतर तो 1 आएगा, ये तो ऑप्शन नहीं सही है। 21 और 4 25 आएगा, अंतर कितना आना चाहिए 13। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 17, ये भी गलत हो जाएगा। इस पर आइए, ये भी गलत है। और चौथा नंबर पर आइए, 19 6 25 होगा, 19 में से 6 घटाएंगे 13 भी बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो आ गया ऑप्शन मेथड हो गया, ठीक है, ऑप्शन से आ गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं सर हम तो लगाएंगे इसको मेथड से, तो तरीका क्या है, तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 25, तो हम मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो इनका योगफल दिया गया है 25, तो इनका योग ही कितना दिया गया है 25, 25 दिया गया है, बात क्लियर है। और अंतर इसका दिया गया है 13, यानी a माइनस बी, यही होता है अंदर, a माइनस बी का मान कितना है 13 है। अब दोनों संख्या बताना है, अगर a का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 25 प्लस 13 हो जाएगा 38, 38 में 2 से भाग करना है, 38 भागा 2 कर देंगे तो 19 दूना 38 यानी हो जाएगा 19, a का मान 19 आ गया। अब b का मान क्या होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग, 25 में से 13 घटाएंगे तो 13 12 25 होता है, तो हो जाएगा 12 बटे 2 कर देना है दोस्तों, बटे 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 6, b का मान 6, यानी एक संख्या 19 आएगी, दूसरी संख्या क्या है 6 आ जाएगा। बात क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। और जब हमने पहले ही आपको बताया है ऑप्शन मेथड से, वो सबसे बेस्ट है दोस्तों। हालांकि आप दोनों ही तरीका अच्छा है, जो आपको समझ में आ जाए वही सबसे अच्छा होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, प्रश्न नंबर 4। एक बात दोस्तों आपको क्लियर कर दें
कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ हमें दीजिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो रोजगार विद प्रमोद सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको रोजगार विद प्रमोद यही आपका यूट्यूब चैनल भी है और यही आपका टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रैक्टिस करिए, उसको लगाइए बाद में दोस्तों, या पहले लगाइए, सवाल आपके ऊपर है, सारा मटेरियल वहाँ पर है। आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। मैं तो कहूँगा कि पहले आप सवाल को लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। जो सवाल नहीं बन रहा है या फिर तरीका समझिए कि क्या क्या इसका तरीका होता है, अच्छा तरीका क्या है सवाल को हल करने का। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है दोस्त। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम क्या है, यानी आपको बताना है एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम आपको बतानी है। बात क्लियर? आप क्या करिए, इसमें जो संख्या सबसे बड़ी है उसको मान लीजिए वही लस है। हम मान लेते हैं यहाँ पर 20 को ही लस है, क्योंकि 20 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। लघुत्तम किसे कहते हैं, यह परिभाषा अगर आप जानते हैं तो सवाल आसान है। आपको इसका शॉर्टकट मेथड पता चल जाएगा अगर परिभाषा जानते हैं तब। अगर परिभाषा नहीं जानते हैं तो देश दुनिया दोस्त, पूरा दुनिया लगी है इस विधि से हल करने के लिए। आप भी इसी के भीड़ में आ जाएंगे। अगर आप अलग होना चाहते हैं तो इसका परिभाषा आप लोग समझिए। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है। अब हमने कहा कि एलसीएम इसका 20 है, तो अब देखेंगे क्या 8, 10, 15, 16, 20 से यह क्या 20 कटेगा? सर हमने देखा 20 से तो 20 कटेगा, लेकिन 8, 10 से भी 20 कटेगा, लेकिन 8, 15, 16 से 20 नहीं कटेगा। इसका मतलब एलसीएम 20 नहीं है। तो एलसीएम 20 नहीं है, 20 का काम खत्म हो गया है। आइए अब हम आते हैं 16 पर। 16 पर आते हैं। भाई अगर एलसीएम 20 नहीं है तो इसका मतलब 20 का कोई मल्टीपल होगा, 20 का कोई गुणक होगा। बात क्लियर है? अब आते हैं 16 पर। 16 पर आइए दोस्तों। 16 पर आएंगे तो 16 में केवल 2 है। कितना 2 है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 2 है इसमें। 20 में कितने 2 हैं? 2 ठीक। अभी यहाँ पर एक 2 की कमी है, यानी 4 की कमी है, 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब इसमें 16 कवर हो जाएगा। अब आइए 15 पर, ठीक है। 15 पर, 15 में 5 और 3 है। 20 में 5 है लेकिन 3 नहीं है। अब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसका भी काम खत्म। 10 तो इसमें आ ही जाएगा। 8 भाई यहाँ पर 20 में 4 है और 4 तो है ही है यहाँ पर, इसमें भी 8 कवर हो जाएगा, तो ये भी आ गया, इसमें आ जाएगा। बस यही इसका लसा हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 4 3 12 दूनी 24 यानी 240। 240 इसका एलसीएम कितना आएगा? 240 आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ पाए आप लोग? चलिए आगे चलें हम लोग। आइए भाई अगला प्रश्न, इसको लगाइए। पांचवा प्रश्न लगाइए भाई। देखिए इसमें कहा गया है कि राम एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। राम जो है, ये जो राम है दोस्तों, राम एक कार्य को यह है 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और मोहन उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक और व्यक्ति है यहाँ पर मोहन। मोहन उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे कहा गया दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई अगर दोनों एक साथ करते हैं तो कितना दिन में पूरा कर लेंगे कार्य को, तो पहले आप ये पता करिए टोटल काम है कितना। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वही टोटल कार्य है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10 15 का लघुत्तम कितना होता है? 30। तो टोटल कार्य कितना है? 30। टोटल कार्य 30 है। अगर टोटल कार्य 30 है तो 10 से भाग देंगे, 10 3 30 यानी राम की क्षमता कितनी है? 3। 15 दूना 30 यानी मोहन की क्षमता कितनी है? तो 2 है। अब यही 20 माफ कीजिएगा 30 कार्य
यही 30 कार्य। अब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता जुट जाएगी, तो 3 + 2 यानी 5 की क्षमता से काम होगा तो इतना दिन लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक 31, 6 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का दोस्तों? 6 दिन का। बात क्लियर है दोस्त? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए आप लोग। समझने में अगर कहीं दिक्कत होती हो तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए इस सवाल को बनाइए। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। देखिए 10, 20 और 30 के क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर है? यानी यहां पर 3 छूट दिया गया है, 10, 20 और 30। इसका एकल छूट पूछा जा रहा है। तो इसको लगाने के दो तरीके मैं बता रहा हूं, दोनों तरीके मैं बता रहा हूं दोस्तों। अगर कभी भी याद रखिएगा, अगर ये परसेंटेज आसान है, आसान मतलब क्या हुआ, जैसे 10 है, 20 है, 30, 40, 50, ये सब आसान परसेंटेज होते हैं, तो इसको आप सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। कैसे लगाना भाई? पहले आप 2 को लेकर छूट निकाल लीजिए, एकल छूट जो आएगा, फिर उसमें तीसरे का निकाल लीजिए। तो 10 + 10, 10 + 10 माइनस 10 गुणे, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 + 20 होगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमने 10 और 20 को हम लेकर यहाँ पर हल कर रहे हैं पहले, ठीक, बटे 100, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कटी जाने वाले हैं। 20 + 10, 30 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 28। अब ये दो दो छूट का एकल छूट आ गया, लेकिन हमारे पास अभी एक और छूट है 30%। तो अब 30 को लेकर हल कर देना है, 28% और 30%। तो 28 + 30 माइनस 28 गुणे 30 बटे 100, बटे 100 कर देंगे। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। बाकी 30, 20, 50 यानी 58 यहाँ से हो गया, माइनस, और 3 8 24 के 4 हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, 84। 10 नीचे अभी 10 बचा है, यानी 10 से भाग करेंगे, 10.1 का स्थान पर यहाँ आ जाएगा, यानी 8.4। 58 में से आपको 8.4 घटाना है। आप 58 में से क्या घटा दीजिए? 9 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 49। क्या बचेगा? 49 बचेगा, 49। आपको 9 नहीं घटाना था, आपको घटाना था मात्र 8.4। आपने 0.6 ज़्यादा घटा दिया है, तो 0.6 यहाँ पर वापस से जोड़ देंगे। ये तीनों का यानी 10, 20, 30% का एकल छूट निकल कर आ जाएगा। यही इसका सही जवाब होगा। अब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया आपका ए बी फार्मूला, यानी एकल छूट निकालने का तरीका वाला आपने समझ लिया। ये ए बी फार्मूला बोलते हैं इसको। ये तो आप क्लियर हैं इससे, लेकिन आप चाहेंगे तो आप इसको रेशियो से भी लगा लेंगे। रेशियो से लगाने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 100 का समान था माफ कीजिए, 10% का मतलब 1/10, इन 10 का समान था 1 छूट यानी 9 में गया। 20% मतलब 1/5, 5 का समान था 1 छूट यानी 4 पर गया। 30% मतलब 3/10, 10 का समान था और 3 छूट यानी 7 में गया। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 यहाँ से आ जाएगा, 500 यहाँ से, 7 चौक 28, 28 में 9 का गुना करना है। 28 में 9 का गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 हासिल का 7, 9 8 72 हासिल का 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 क्या हो जाएगा 25, यानी 252 आ गया।
अब कितने का छूट यहाँ पर मिल रहा है, कितने का छूट मिल रहा है यहाँ पर बताइए भाई। यहाँ पर छूट कितने का मिल रहा है, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। इतने का छूट किस पर, 500 पर, गुणे 100, गुणे 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 बचे हो जाएगा 48, 5 9 45, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, 5 छक 30। तो ये 49.6% यहाँ से भी आ जाएगा। ये आपका रेशियो मेथड है दोस्तों, ये जो तरीका है ये रेशियो मेथड है, ये भी आपका अच्छा ही तरीका है। और ये तरीका तब लगाने का प्रयास करिए जब रेशियो भिन्नात्मक हों, जैसे 12.5% है, 33.5% है, ये सब भिन्न में जब आते हैं, परसेंटेज दशमलव में आते हैं, तो उस समय आप इस मेथड से लगाएंगे, रेशियो मेथड से, तो आप आसानी से बना पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7वां लगाइए सब लोग जल्दी से। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आइए भाई, अगर 12 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 10 है तो इनका सम क्या हो जाएगा, योग। 10 लड़कों का आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे 10 यानी 12, 120, 12 गुणे 10 मतलब 120 हो जाएगा। 11 लड़कों की औसत आयु कितना है, 9 है। अगर लड़के 11 हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, 11 गुना 9 तो 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 11 का 12वें लड़के की औसत आयु पूछा, 12 नहीं में 100, माफ कीजिए दोस्तों, ये 12 लोगों का है ना, हमने यहाँ पर 10 कर दिया, माफ कीजिएगा, ये 12 लोगों का योग है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये 12 लोगों का योग क्या है, 120, 11 का क्या है 99, तो 12वें की औसत आयु क्या है, घटा दीजिए इसमें से। अगर घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यानी 12वें लड़के की जो औसत आयु है वो क्या है, 21 वर्ष है। कितना वर्ष है, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए भाई, लगाइए जल्दी से। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप बताइए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 2, लंबाई कितना है, तो लंबाई 30 है, चौड़ाई कितना है तो 20 है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 30 प्लस 20 50, 2 गुणे 50, 50 दूना 100 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 100 मीटर इसका राइट आंसर आएगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इक्कीस सौ संतानवे का घनमूल ज्ञात कीजिए। 2197 का घनमूल बताना है दोस्तों, 2197 का घनमूल बताना है, बताइए क्या होगा। इक्कीस सौ संतानवे का घनमूल कितना आएगा बताइए। अच्छा, इसके पहले भी हमने आपको घनमूल बताया था और हमने आप लोगों से कहा था कि हमारा एक वीडियो है घनमूल से रिलेटेड, यानी घनमूल पर ही वीडियो है हमने बनाया है, जिसमें हमने शॉर्टकट तरीका आपको बता रखा है कि कैसे आप बड़े से बड़े संख्या का घनमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं दोस्तों तो आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा।
बहुत बेहतरीन तरीका है, एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो इसका जो घनमूल क्या होगा, देखिए इसका घनमूल क्या है, ये जो इकाई अंक है ना दोस्तों, इकाई अंक ये 7 है ना, 7 को जोड़ के 10 बनाना होता है। पहले अब 3 का जोड़ा लगा लेते हैं, 7 के जोड़ के क्या करते हैं 10 बनाएंगे। भाई 7 में क्या जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10। ये प्रश्न है और ये इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 7 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए किस का इकाई अंक 3 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर लिंक आपको मिलेगा, आप लोग देख लीजिए कि उस घनमूल निकालने के बेस्ट से बेस्ट तरीका जो हमने आपको बताया है वह क्या है। चलिए भाई, अभी तक आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया मेरी दोस्त, लाइक करिए जल्दी से लाइक करिए पहले आप लोग। गुड, आइए भाई, 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर फार्मूला होता है PRT/100, ये फार्मूला होता है। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन कितना दिया गया है तो 18,440 रुपये मूलधन है, दर कितना है 15%, समय क्या है 4 वर्ष बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 का गुना 3 में 2 तिया 6, 6 का गुना 1844 में करना है, तो 6 चौक 24, इकाई का अंक कितना आने वाला है 4 आने वाला है। आप देखिए ना यहाँ पर 2 तिया 6, 6 का गुना 4 में 6 चौको 24, यानी इकाई अंक कितना आने वाला है 4 आएगा। ठीक है, अब किस ऑप्शन का इकाई अंक 4 है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसको पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं था। ठीक, बात क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए इसको बनाइए, लगाइए भाई जल्दी से। सवाल है कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12, 15, 18, 21, इसका मौसम बताना है, क्या होगा बताइए भाइयों, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो HCF है, HCF यानी महत्तम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, मौसा किसे कहते हैं, पहले आप लोग बताइए मौसा किसे कहते हैं। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर आइए। सबसे बड़ी संख्या क्या है 12, क्या 12 से 12 कटेगा, हाँ सर बिल्कुल कटेगा। क्या 12 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 12 इसका महत्तम नहीं हो सकता है। जस्ट इससे छोटी संख्या, आइए 8 पर, क्या 8 से इनमें से कोई कटने वाला है, नहीं है, 8 भी इसका मौसम नहीं है। अब आइए 6 पर, क्या 6 से 12 कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा। क्या 6 से 15 कटेगा, क्या भाई 6 से 15 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। सभी संख्याएं कटनी चाहिए ना, तो 6 से 2 ही संख्या कट रही है, इसका मतलब इसका मौसम 6 भी नहीं है। अब एक ही बच्चा ऑप्शन नंबर 3 जो कि 3 है, यही इसका मौसम हो जाएगा। 3 से देखिए 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 21 भी कटेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 3 है, और यही इसका मौसम है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ गया है, करिए जल्दी से। देखिए एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के लिए कितने दर्जन,
तो सर 28 दर्जन, 28 दर्जन। तो एक दिन में क्या दर्जन, 7 चौक 28, तो एक दिन में 4 दर्जन, ये 4 दर्जन है। अगर एक दिन में 4 दर्जन है तो बताइए 47 दिन में कितना दर्जन, तो 47 गुणे 4 दर्जन, ठीक है, इतना दर्जन। लेकिन हमसे पूछा हुआ है केले कितने की आवश्यकता होगी, एक दर्जन में कितना केला, एक दर्जन में 12 केले, तो 12 से गुना कर देंगे। अब ये सब केला में बदल गया, तो क्या होगा इसका उत्तर, इकाई का अंक चेक करिए पहले। यहाँ पर 2 है, 2 चौको 8, 8 का गुना 7 में, 8 7 56, यानी इकाई का अंक आने वाला है कितना, 7। ये 2 ऑप्शन तो यहाँ से देख कर ही हटा देंगे, ठीक है। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आने वाला है। अभी 2 ऑप्शन कट गए हैं तो बचे 2 ऑप्शन, पहला दूसरा। एक बात बताइए, अगर 12 का गुना आप करेंगे यहाँ पर 47 में, तो ये बताइए बहुत ज़्यादा वैसे ही आएगा, 196 आएगा ही नहीं। तो 196 तो ऐसे ही नहीं आएगा, बहुत छोटा है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताइए। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाइए। यदि एक विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए, अच्छा अच्छा माफ कीजिए, दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को भरना है। दिया गया जो विकल्प है ना, रिक्त स्थान को भर देना है दोस्त। देखिए सवाल ये है 39, 41, 43, 45। अब बताइए यहाँ पर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आएगा खाली जगह के स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 39 2 41, 2 की वृद्धि हो रहा है, 41 2 43, यानी 2 की वृद्धि किया जा रहा है। 43 2 45, 2 की वृद्धि किया जा रहा है। यहाँ भी 2 की वृद्धि करेंगे तो 45 2 47 हो जाएगा, क्या 47। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 47, ठीक है भाई। चलिए लगाइए भाई को। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य है। अब भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर आप 17 का पहाड़ा जानते हैं तो काम बन जाएगा, लेकिन आप पहाड़ा नहीं जानते हैं तो मेथड समझिए। देखिए ऑप्शन वही सही होने वाला है जो 17 से कटेगा। अगर हो सकता है 2 ऑप्शन 17 से कट रहे हों, ठीक है, तो आप सबसे अच्छा है कि इसका मेथड समझ लीजिए। भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 ठी 9, ठीक। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठी 9। अब इसमें हमें 17 से कटने वाली संख्या चाहिए, तो 17 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 17 तिया 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85, क्या बचेगा 4 1, फिर यहाँ से इस 9 को उतारेंगे, 149 हो जाएगा। अब 149 में 17 से भाग करेंगे तो 17 आठे 136, 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 136। क्या बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा 1, फिर यहाँ से इस वाले 9 को उतारेंगे यहाँ पर, 17 आठे 136, 136 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे भाई, इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 5 बचा। अगर यही 5 नहीं होता, गौर से समझिए, अगर यही 5 नहीं होता तो 2 बार में कट जाता, तो आपको क्या करना है, इसमें से 5 को घटा देना है। 99,999 में से 5 को घटा देना है, यही 5 निकाल देंगे तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 9, 4 ठी 9 तो रहबे करेगा शुरू का, यानी 4 ठी 9 और लास्ट में क्या आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर
2 में। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर रूट 3 बट्टे 4। ठीक, ए स्क्वायर रूट 3 बटे 4। ए स्क्वायर माने एक 12 का स्क्वायर, एक 12 गुना 12 लिख देंगे यहाँ पर, 12 गुना 12 रूट 3 बटे में यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 रूट 3 इसका सही जवाब आएगा। 36 रूट 3, ऑप्शन नंबर 3। 36 रूट 3 ऑप्शन नंबर 3 इसका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए भाई, अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है भाइयों, यह प्रश्न आप लोगों के लिए हमने दिया है और ये आज का सवाल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हमें करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, अभी आप लोगों ने 15 क्वेश्चन किया है। अब आप लोग हमें बताइए इन 15 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर रहा है। आपका क्या स्कोर रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और हमारा कंटेंट भी कैसा था, अच्छा ही था हमारे हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लिया हूं। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।